फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है जो मेरे टेरेस गार्डन पे जितनी भी प्लांट्स है, तो इन सभी को मैंने अच्छे से पहले ही रेडी कर दिया था, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे हम जो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनकी थोड़ी केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कारण से मैंने जब सर्दियों की जो स्टार्टिंग टाइम था उसी में मैंने इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह है, कंपोस्ट वगैरह थी, वो मैंने इनमें लगा दी थी, जिससे कि अब इनमें कोई मुझे फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और सारे प्लांट जो हैं अच्छे से ग्रीन हो रहे हैं। और क्रिसमस ट्री भी अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसका भी मुझे प्लांटर चेंज करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जितने भी ये मेरे प्लांट हैं बहुत ही अच्छे से सर्दी में भी चल रहे हैं। घर पे हम जब भी छाछ बनाते हैं तो इस तरह का माखन डेली निकलता है। तो ये माखन अगर हम सर्दी ही या गर्मी हम दोनों में अगर इस तरह से अगर हम हमारी जो चपाती होती है उस पे लगाकर भी खाएंगे तो हमारी जो चपाती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और अक्सर हमें इस तरह का जो ये घी होता है बटर, तो इसे हमें रोटी या पराठे के साथ ऊपर लगा के खाने से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। कुछ एक बड़ा बाउल मैंने बटर का रख लिया है और बाकी जितना भी ये बटर था तो मैंने इसे अच्छे से गरम कर लिया है और बिल्कुल अच्छे से इसका एकदम फॉर्म आ चुका है, जिससे कि ये घी बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से 3 या 4 दिन का जो ये माखन इकट्ठा होता है उससे मैं घर पे ही घी बना लेती हूँ। तो मुझे बनानी थी काफ़ी सारी, जो पूजा के टाइम पे जो बत्तियाँ होती है तो वो मुझे करनी है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक बाउल में ये घी निकाला है और जितनी भी ये रुई से बनी हुई बाती हैं इन्हीं सभी को मैंने इसमें अच्छे से एकदम मिक्स कर दिया है। और थोड़ी देर मैंने इन्हें बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया है कि जितना जो घी है वो इसमें मिक्स हो जाए, और बाकी बच्चियों के ऊपर भी मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो इस तरह से मैंने जो ये घी बनाया है, इसलिए सबसे पहले मैंने भगवान की जो कुछ बाती है वो मैंने इसमें तैयार कर ली है। और जो बचा हुआ घी है वो मैंने डेली के लिए जैसे पराठे वगैरह होते हैं तो उस तरह से मैंने रख लिया है। और आधा जो डिब्बा है वो मैंने, जैसे कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो जैसे कि हम कई कबार लड्डू है या हलवा अगर हम बनाते हैं तो इसी तरह से मैं जो घर के घी होता है उसी से ये बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ½ kg तिल लिए हैं और इनको बिल्कुल अच्छे से लो फ्लेम पर एकदम रोस्ट कर लिए हैं। और जब इनमें थोड़ी सी आवाज़ आने लगे चटपटाने की तो आप इनको बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिए। और इसके बाद जब ये थोड़े से ठंडे हो जाए तो इसे एक बर्तन में आप निकाल लीजिए। तो जितने भी तिल हैं ये बिल्कुल अच्छे से सुनहरे से हो गए हैं और इन्हें एक में बड़ी सी जो ये बर्तन है इसमें मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए निकाल दिया है। और जब ये बिल्कुल थोड़े ठंडे हो जाए तो जो आधे तिल है वो मैंने इन्हें एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला लेंगे और आधे मैं इन्हें साबुत ही रहने दूंगी। आप चाहें तो पूरे भी इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में एक राउंड आप इसका चला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मिक्सर में एक राउंड चला लिया है और इस तरह ये हमारे जो तिल है बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पिस गए हैं। तो मैंने हाफ हाफ में इनको रखा है, आधे तिल पीस लिए हैं और आधे तिल बिल्कुल साबुत रखे हैं। और इनको बिल्कुल अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और इसके बाद एक बड़ा सा पैन लेना है और उसमें मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच घी को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है। और जब तक मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमें तिल के लड्डुओं में डालने हैं तो वो मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस लिए हैं। मैंने यहाँ पे कुछ काजू बादाम और किशमिश लिए हैं और इन सभी को मैंने एकदम पाउडर इनका बना लिया है। और इनको मैं जो ये तिल वाला जो चूरा है तो इसमें मुझे मिक्स कर देना है। और कुछ बादाम मैंने इसमें साबुत भी डाल दिए हैं। और जब भी हमारा घी है बिल्कुल अच्छे से ये गरम हो जाए तो इसके बाद जो गुड़ है तो वो उसमें डालना है। मैंने ½ kg तिल लिए हैं तो ½ kg से थोड़े से कम मैंने यहाँ पे गुड़ का यूज़ किया है। और बिल्कुल बारीक बारीक ये गुड़ का चूरा करके और इसे बिल्कुल पिघलने तक हम पैन में रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे। और बिल्कुल जो ये गुड़ है एकदम अच्छे से इसका पतला पेस्ट बन जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। और पेस्ट बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, गुड़ एकदम अच्छे से पिघल गया है। और ये जो पेस्ट है इसको जो तिल और जो ड्राई फ्रूट्स का जो चूरा था तो इसमें डाल देना है और अच्छे से इसे एकदम
मिक्स कर लेना है। थोड़ा ये गर्म होता है तो आप किसी चम्मच की हेल्प ले सकते हैं और साइज़ में आप छोटी साइज़ भी रख सकते हैं और बड़ी भी रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के ही लड्डू बनाए हैं और एक-एक करते मैंने सारे ही छोटे-छोटे से लड्डू बना लिए हैं और तिल के लड्डू बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं। विंटर टाइम में हमें इन्हें बनाते रहना चाहिए क्योंकि तिल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि टाइम में जो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और हमें जो अधिकतर वैसी चीज़ें खानी चाहिए जिनकी तासीर गर्म हो। तो जो तिल होते हैं इनकी तासीर गर्म होने के कारण ये हमारी बॉडी को अंदर से गर्माहट देते हैं, तो इसलिए हमें तिल के लड्डू ज़रूर ही खाने चाहिए। और इसी तरह से आप इनमें मावा डाल के तिल मावे के लड्डू भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं। तो ये बन गए हैं तिल के लड्डू विंटर के लिए। और इसके बाद मुझे बनाने हैं, आज डिनर में मैं बना रही हूँ इडली सांभर। तो यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स होती है तो इन सभी को मैंने अच्छे से चॉप कर, और अरहर की दाल को भी मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और इसके बाद इसे सब्जियों के साथ में मैंने कुकर में डाल दिया है और 4 से 5 विसल आने तक इसे मुझे पकाना है। और इसमें मैंने डाला है हल्दी, डाली है थोड़ा धनिया पाउडर, और इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल के इसे अच्छे से इसे बंद कर दिया है। तो इस तरह का जो डिनर में अगर हम इडली सांभर खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये लाइट फूड है और ऑयल फ्री भी रहता है। तो सांभर में कई सारी सब्जियां डालने के बाद में ये जो सांभर होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और जो इडली सांभर होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा लो कैलोरी का फूड है। तो आप चाहे इसे डिनर में और आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी ली है, यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी सूजी ली है और 1 स्पून मैंने यहाँ पे इसमें इनो डाला है और साल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद ये स्टीम में बन के रेडी हो, इडली पॉट में कब बहुत ही कम टाइम में एक साथ कम से कम 15 से 20 इडलियाँ बन के रेडी हो जाती है। तो इडली सांभर बनाने का प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो भी बहुत कम होता है और जल्दी से बहुत ही हमारे डिनर के लिए तैयारी हो जाती है। तो ये था मेरा डिनर की थाली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।